नमस्कार, कैसे हो आप सब। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हो मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 7। टॉपिक हमारा है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, क्या करना है आपको पता है। चलिए आइए देखते हैं इसमें हम किससे किसे मैच कराते हैं। सबसे पहले है द बुद्धा। द बुद्धा को किससे मैच कराएंगे? द बुद्धा को मैच कराएंगे हम क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस से क्यों मैच कराएंगे? क्योंकि बुद्धा ने ही जो समाज में कास्ट बेस्ड भेदभाव थे उस पे उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे। ऊंच नीच का जो भेदभाव था उस पे उन्होंने क्वेश्चन उठाए थे। तो द बुद्धा को मैच कराएंगे हम क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस से। शंकरादेवा, इन्हें किससे मैच कराएंगे? शंकरादेवा जो कि असम से थे, उन्होंने असमिया लैंग्वेज में बहुत सारी पोएट्रीज एंड ड्रामास जो थे वो लिखे थे। शंकरादेवा ने ही नामघर का ट्रेडिशन जो था वो चलाया। नामघर क्या था, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो नामघर जहां पर लोग प्रे करने के लिए जाया करते थे, जहां पर लोग प्रे किया करते थे, कविता पाठ किया करते थे, तो उसे कहा गया था नामघर। नामघर का ट्रेडिशन किसने चलाया? शंकरादेवा ने। इसलिए हम मैच करेंगे शंकरादेवा को नामघर से। और जो कि ट्रेडिशन जो है नामघर का वो आज भी चल रहा है। वो ट्रेडिशन किसने चलाया? शंकरादेवा ने। नेक्स्ट हम आते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? वो तो थे सूफी सेंट। तो हमारे ऑप्शन में भी यहाँ पे अदर साइड में सूफी सेंट है, तो निजामुद्दीन औलिया को हम किससे मैच करा देंगे? सूफी सेंट से। नेक्स्ट है नैनार्स। नैनार्स को किससे मैच कराएंगे? अब हमारा लास्ट क्या बचा है? नैनार्स एंड अलवर्स। तो नैनार्स को किससे मैच कराना है? नैनार्स जो थे 7 to 9 सेंचुरी में देखते हैं बहुत सारे रिलीजन आंदोलन होते हैं, बहुत सारे रिलीजन आंदोलन होते हैं, जिसमें कि देखते हैं हम कि जो लीडरशिप होती है वो नैनार्स एंड अलवर्स जो थे उन्होंने की थी। और उसमें नैनार्स जो थे वर्शिप ऑफ शिवा, वो शिव की भक्ति किया करते हैं। नैनार्स शिव की भक्ति किया करते थे, तो नैनार्स को मैच कराएंगे वर्शिप ऑफ शिवा। नेक्स्ट हमारा है अलवर्स। तो 7 to 9 सेंचुरी जो धार्मिक आंदोलन थे उसमें नैनार्स एंड अलवर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, ये उसमें लीडरशिप कर रहे थे। तो अलवर्स जो थे वो विष्णु के भक्त थे, तो इन्हें हम मैच कराएंगे वर्शिप ऑफ विष्णु। वैसे भी हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, लेकिन सिर्फ लास्ट ऑप्शन बचा है इसलिए नहीं मैच कराएंगे, उसे हम समझ के मैच कराएंगे। तो अलवर्स को हम मैच कराएंगे वर्शिप ऑफ विष्णु। आई होप कि आपको मैच द फॉलोइंग जो है वो समझ में आ गया होगा कि किससे मैच कराना है, किसे और क्यों मैच कराना है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ए है शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ। शंकरा एडवोकेट थे किसके? वो शंकरा एडवोकेट थे अद्वैता। शंकरा एडवोकेट थे अद्वैता, या कह सकते हैं समर्थक थे वो अद्वैत के। शंकरा जिनका जन्म हम देखते हैं 8th सेंचुरी में केरल में हुआ था, और वो इंडिया के मोस्ट अफेक्टिव फिलोसफर रहे हैं। शंकरा जिन्हें कि इंडिया का मोस्ट अफेक्टिव फिलोसफर माना गया, उनका मानना था कि सोल एंड जो सुप्रीम गॉड है वो दोनों सेम है, उनके अलावा संसार में कुछ नहीं है। इसलिए जो भी संसार में है वो सब कुछ मिथ्या है, लाई है, और लोगों को क्या करना चाहिए? संन्यास। लोगों को संन्यास की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे कि सल्वेशन जो है उसकी प्राप्ति हो सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो शंकरा जो कि एडवोकेट थे किसके? अद्वैता के। नेक्स्ट हम आते हैं बी। रामानुजा वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द। रामानुजा जो इन्फ्लुएंस थे किससे? अलवर्स से। अलवर्स से रामानुजा जो थे संत थे, वो रामानुजा संत थे जो कि इन्फ्लुएंस थे किससे? अलवर्स से। अलवर्स जो कि विष्णु भक्ति किया करते थे। नेक्स्ट हम आते हैं सी। सी क्या है? सी हमारा, पहले यहाँ पे कुछ नाम आएंगे, वो नाम क्या आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले वर एडवोकेट्स ऑफ वीराशैविज्म। वीराशैविज्म एक आंदोलन हुआ था जिसमें लोगों ने जिसमें कि कुछ लोगों ने भाग लिया था। ये साउथ की तरफ का आंदोलन था, जिसमें कि बसवन्ना अलम्मा प्रभु और अक्का महादेवी, बसवन्ना अलम्मा प्रभु अक्का महादेवी, इन्होंने इसमें भाग लिया था। और ये आंदोलन किस लिए था? जो मूर्ति पूजा और कर्मकांड है उनके विरोध में ये आंदोलन हुआ था। तो इस आंदोलन में साथ को किसने दिया था? बसवन्ना अलम्मा प्रभु और महादेवी, अक्का महादेवी, इन्होंने इसमें साथ दिया था वीराशैविज्म
आंदोलन जो था। नेक्स्ट हम आते हैं डी हमारा है इम्पोर्टेंट वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन का जो इम्पोर्टेंट सेंटर था, महाराष्ट्र में भक्ति ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंट जो सेंटर था वो क्या था, वो था पंढरपुर, जहां पर किसकी पूजा होती थी, जहां पर वर्शिप होती थी विट्ठल भगवान की। विट्ठल भगवान जो कि विष्णु का ही एक रूप थे, भगवान विष्णु का एक रूप थे विट्ठल भगवान, उनकी पूजा होती थी। तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं, महाराष्ट्र में जो भक्ति ट्रेडिशन का सेंटर था, इंपॉर्टेंट सेंटर था, वो क्या था, वो था पंढरपुर, जहां पर वर्शिप होती थी विट्ठल भगवान की। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है डिस्क्राइब द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिद्धार्थ नाथपंथीज एंड योगीज के जो बिलीफ्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उनके थॉट्स थे, उनके जो विचार थे वो डिस्क्राइब करना है। तो हम देखते हैं भक्ति काल के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स आते हैं जो कि जो धर्म में, रिचुअल्स में जो कर्मकांड, जटिलताएं, जो आडंबर, वो इन सारी चीजों का उन्होंने विरोध किया। उसी में आते थे नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज, जिन्होंने इन चीजों का विरोध किया। उनके क्या विचार थे, उनके क्या थॉट्स थे, उनके क्या बिलीफ्स थे, वो आइए हम देखते हैं। बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज। दे एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने संसार के परित्याग पर बल दिया, संसार के त्याग पर बल दिया उन्होंने। उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ के चले जाना है। संसार का परित्याग करना मतलब संसार में रहिए आप, लेकिन आपको किसी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोह माया जो है उसका आपको परित्याग करना होगा, उसे आपको छोड़ना होगा। और एक तरह से जो कहते हैं मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, वो उन्होंने बताया। टू देम द पाथ टू सेल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन। उन्होंने किस पर बल दिया? उन्होंने बोला कि फॉर्मलेस यानी कि निराकार, जो कि निराकार है। निराकार किसे कहा गया? ईश्वर को, जिसका कोई आकार नहीं है। फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी क्या है? ईश्वर है। अल्टीमेट रियलिटी जो कि सेल्वेशन है, जो मुक्ति है। तो उन्होंने बोला फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी और एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विथ इट। फॉर्मलेस, निराकार, अल्टीमेट रियलिटी जो सत्य है, उसका मेडिटेशन, उसका चिंतन और उसके साथ एक हो जाने का जो रियलाइजेशन है, उसे ही उन्होंने सेल्वेशन का मार्ग बताया। सेल्वेशन का मार्ग क्या उन्होंने बताया कि निराकार, जो निराकार है उसका चिंतन करना ही और उसके साथ एक हो जाने का जो रियलाइजेशन है, उसे उन्होंने सेल्वेशन का मार्ग बताया। To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasanas, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशन। इसे पाने के लिए जो उन्होंने ऊपर बातें बताई कि ईश्वर के साथ एक हो जाना, सेल्वेशन का जो मार्ग बताया, इसके लिए उन्होंने क्या बताया, क्या करना होगा? कुछ क्रियाएं करनी होंगी। योगासनास, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन जो है, उसके द्वारा माइंड एंड बॉडी की ट्रेनिंग, माइंड एंड बॉडी की जो ट्रेनिंग होगी, उसके द्वारा सेल्वेशन का मार्ग जो है वो पाया जाता है। माइंड एंड बॉडी की इंटेंस ट्रेनिंग उन्होंने बताया। सेल्वेशन का जो मार्ग बताया था कि इस तरीके से पाया जा सकता है। उसको पाने के लिए क्या करना होगा? मेडिटेशन, योगासनास, ब्रीथिंग, ये चीजें करनी होंगी, जिससे कि माइंड एंड बॉडी की इंटेंस ट्रेनिंग होगी। और जो मनुष्य है वो ईश्वर में, वो जो मनुष्य है वो संसार का परित्याग करके इस तरह से सेल्वेशन के मार्ग को पा सकता है। तो सिद्धार्थ नाथपंथीज एंड योगीज जो थे, उनके थॉट्स क्या थे? वो यही थे कि संसार का परित्याग करना है और जो सत्य है उसका ध्यान करना, उसका मेडिटेशन करना है। और उसके लिए हमें कुछ शारीरिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जैसे कि ब्रीथिंग है, मेडिटेशन है, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज थे, इनके थॉट्स क्या थे या इनके प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स जो थे वो क्या थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस बाय कबीर। कबीर के द्वारा एक्सप्रेस किए गए मेजर आइडियाज क्या थे। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज। उसे उन्होंने किस तरह से एक्सप्रेस किया। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे कि कबीर के द्वारा एक्सप्रेस किए गए जो मेजर आइडियाज थे वो क्या थे। तो कबीर जिन्होंने अपनी टीचिंग्स में, अपने उपदेशों में, उन्होंने रिलीजियस ट्रेडिशंस जो था उसे पूरी तरह से रिजेक्ट किया। आइए देखते हैं मेजर आइडियाज एक्सप्रेस बाय कबीर। कबीर टीचिंग्स वर बेस्ड ऑन कंप्लीट इंडीड
वियामेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस जो थे उससे पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया, क्योंकि जो मूर्ति पूजा के उपासक थे उसका उन्होंने विरोध किया, उसका उन्होंने मजाक बनाया। हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम। ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म एंड इस्लाम में जो प्रीस्ट थे, कास्ट सिस्टम था कि जो प्रीस्ट हैं वो ऊंचे पद पे हैं, तो उसका उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने रेडिक्यूल किया, पूरी तरह से उसका उन्होंने मजाक बनाया। उनकी जो टीचिंग्स थी उसमें जात पात के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये तो हमने देख लिया कि उन्होंने किस तरह से एक्सप्रेस किया। उन्होंने जो ट्रेडिशनल रिलीजियस ट्रेडिशंस जो थे उसका उन्होंने विरोध किया, और इसे किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया, इसे उन्होंने अब जो उनके दोहे थे, उनकी कविता थी, उसके द्वारा उन्होंने एक्सप्रेस किया। और उनकी जो लैंग्वेज थी कभी कभी तो ऐसी थी कि लोगों की लैंग्वेज उनकी सिंपल थी जो कि लोगों की समझ में आ जाती थी, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही क्लिष्ट होती थी, कभी कभी की उनकी जो लैंग्वेज थी लोगों की समझ में नहीं आती थी। आइए हम उसका वे देखते हैं किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया। कबीर्स वे ऑफ एक्सप्रेस दिस, द लैंग्वेज ऑफ हिज पोएट्री वॉज अ फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाइडली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो कि लोगों के द्वारा समझी जा सकती थी, जो कि लोग बोलते थे वैसी हिंदी में उन्होंने उनकी जो पोएट्री थी वो उस लैंग्वेज में थी जिसमें उन्होंने एक्सप्रेस किया। He also sometimes used scripted language which is difficult to follow। कभी कभी वो समझने में डिफिकल्ट होती थी, ऐसी लैंग्वेज का यूज होता था। तो कबीर जिन्होंने जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे उसे पूरी तरह से नकारा, जो मूर्ति पूजा के उपासक थे, हिंदू और इस्लाम दोनों ही धर्म में ऐसी चीज़ों का उन्होंने मजाक बनाया, और इसे एक्सप्रेस करने का जो उनका तरीका था, जो उनके दोहे, उनकी साखी, उनकी पोएट्री, उसके द्वारा उन्होंने उसे एक्सप्रेस किया। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप कि आप पिछले सारे चैप्टर्स की अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे होगे, इस चैप्टर की भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू।